नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरव्यू के 10 ऐसे टिप्स जिसे जानने के बाद आप आसानी से कोई भी इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, यह बात तो आप जानते हैं कि आज के समय में नौकरी लेना कितना कठिन काम हो गया है। चाहे नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट, हर जगह पे आपको इंटरव्यू से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि आज के समय में कोई भी कंपनी केवल ऐसे एम्प्लॉय नहीं चाहती जिन्हें केवल काम करना आता हो। वो चाहती है ऐसे एम्प्लॉय जिन्हें काम अच्छे से समझ में आता हो और वो जिम्मेदारी से अपने स्किल्स के साथ उन कामों को कर भी सके। और इसीलिए आपको अपना इंटरव्यू काफ़ी अच्छे से देना पड़ता है। एक अच्छी रणनीति बनाकर अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप उस इंटरव्यू को क्लियर कर पाएं और आपको एक अच्छी जॉब मिल पाए। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है वो ऐसे 10 पॉइंट जिन्हें जानने के बाद आप कोई भी इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर पहले पे है कंपनी के बारे में और जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना। जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू दिलाने जा रहे हैं या फिर जो भी पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू दिलाने जा रहे हैं, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि कंपनी कब बनी, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है या कौन सी सर्विस देती है, कंपनी में आपका काम क्या होने वाला है और उसके लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट होंगे। नंबर दूसरा है रिज्यूम। जी हाँ, रिज्यूमे इंटरव्यू में काफी बड़ा रोल अदा करता है। आपका रिज्यूमे ही बताता है कि आप उस नौकरी के लिए लायक हैं या नहीं। इसलिए कहा जाता है कि इंटरव्यू को जितना ज़्यादा प्रभावशाली आप बना सके, उतना ही सटीक और संक्षिप्त में अपने रिज्यूमे को बनाना होता है। रिज्यूमे में आप अपने अनुभव, अपने ज्ञान, अपनी क्वालिफिकेशन को दर्शा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने हॉबी और आप अपने अन्य दस्तावेजों को भी उसमें दर्शा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका कोई पोर्टफोलियो या फिर प्रोजेक्ट है तो आप उसे भी रिज्यूमे के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे आपका रिज्यूमे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा। नंबर तीसरा है ड्रेसिंग। दोस्तों, इंटरव्यू में ड्रेसिंग से ही आपकी अप्रोच झलकती है। प्रोफेशनल ड्रेसिंग की बात करें जिससे आपकी अप्रोच झलके, तो इसमें जो मेल होते हैं उन्हें फॉर्मल पैंट, शर्ट, शूज फॉर्मल और बाकी एक्सेसरीज भी फॉर्मल रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही इसमें गर्ल्स को फॉर्मल सूट या फॉर्मल साड़ी या फिर फॉर्मल वेस्टर्न पहनने की सलाह दी जाती है। और इसके साथ भी एक सलाह भी है जिसके चलते आपको इंटरव्यू में कभी भी चमकीले या फिर अलग अलग कलर के चीजें नहीं पहननी चाहिए। दोस्तों, नंबर चौथा है बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन। आप बातचीत किस तरह से करते हैं, आप बैठते कैसे हैं, इंटरव्यू दिलाते समय आपका एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सारी चीजें इंटरव्यू लेने वाला पर्सन जज करता है। इसके साथ ही इंटरव्यू में कम्युनिकेट करते समय आपको सरल भाषा और कुछ अंग्रेजी वर्ड्स का भी इस्तेमाल करना जरूरी होता है, जिससे आपकी क्वालिफिकेशन झलकती है। इंटरव्यू दिलाते समय बॉडी लैंग्वेज में सबसे खास ध्यान आई कांटेक्ट को रखा जाता है और आपके हाथों और एक्सप्रेशन को भी इसमें ध्यान दिया जाता है। नंबर 5वां है इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ आम सवालों के बारे में तैयारी। जैसे कि आप अपने बारे में बताइए, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की, आपका पुराना जॉब का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आप इस कंपनी में हमारे साथ क्यों काम करना चाहते हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप अपने आप को इस कंपनी में 10 साल बाद कहां पर देखना चाहते हैं, अगर आपको यह नौकरी मिल जाती है तो आप क्या करेंगे, आपके पुराने नौकरी में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने अपनी पुरानी नौकरी को क्यों छोड़ा। ऐसे कुछ आम सवाल होते हैं जिन्हें आपसे इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको तैयारी पहले से करनी होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट वाली चीजें देखने को मिले। अब चलिए बढ़ते हैं आगे नंबर 6वें की तरफ। नंबर 6वां है टेक्निकल और प्रैक्टिकल नॉलेज को अपडेट रखना। अगर आप कोई भी आईटी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं या फिर कुछ टेक्निकल या प्रैक्टिकल वर्क के लिए जाते हैं, तो वहां पे आपको उसका अपडेटेड नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपके कई तरह के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर इंटरनेट, आईटी से जुड़ी हुई चीजें शामिल हो सकती है। या फिर अगर आप किसी भी सेल्स, मैनेजमेंट या मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपको ट्रेंडिंग बिजनेस आइडियाज, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। अगला है नंबर 7वां, और यह एक सलाह की तरह है जिसमें बताया जाता है कि कभी भी इंटरव्यू में सैलरी के बारे में डिस्कस ना करें, और यदि डिस्कस करें तो बहुत ही सोच समझकर इसके बारे में बातचीत करें। एक्सपर्ट का मानना है कि इंटरव्यू में सैलरी के बारे में डिस्कस तभी करें जब इंटरव्यू लेने वाला इसके बारे में आपसे सवाल पूछे। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो अपने स्किल्स और अपनी क्षमताओं को लेकर या फिर अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आप अपने जॉब के लिए सैलरी को बता सकते हैं। अगला है पॉइंट नंबर 8वां, इंटरव्यू के बाद फॉलोअप जरूर करें। इंटरव्यू खत्म होने के बाद तुरंत उठकर चले जाने वाली बात को गलत समझा जाता है। इसीलिए जब भी आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो तो आपको इंटरव्यूअर को धन्यवाद कहना है और आप उन्हें मेल कर यह बताएं कि आपको इंटरव्यू दिलाकर कैसा लगा। अगर कुछ दिनों तक आपको अपडेट नहीं मिलता तो आप विनम्रता पूर्वक उनसे अपडेट ले सकते हैं। अगला है पॉइंट नंबर 9, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखें। इंटरव्यू दिलाते समय कभी भी घबराएं नहीं और अपने सकारात्मक सोच को बरकरार रखें। अगर आपसे कुछ ऐसे सवाल छूटते हैं जिनका जवाब आपको नहीं मालूम, तो आप उसके जवाब को सकारात्मक तरीके से दे सकते हैं।
अगर आपको इंटरव्यू दिलाने के बाद रिजेक्शन फेस करना पड़े तो आप निराश ना हो। इससे आप अपनी कमियों को पहचान कर आगे बेहतर इंटरव्यू दिला सकते हैं। अगला है पॉइंट नंबर 10 और ये भी एक सलाह है। अपने सीखने की जर्नी को बनाए रखें, अपने स्किल्स को बढ़ाते रहें। दोस्तों आज के समय में अगर आप अपने स्किल्स को जितना ज़्यादा डेवलप करते हैं, मार्केट में आपकी डिमांड और वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। आपके इंटरव्यू में भी आपसे आपके स्किल्स और आपके नॉलेज को लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, जो कि आप इंटरव्यू के समय ही फेस कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।